लो जी, तो आज हम इस वीडियो में मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप लोगों को जो है मास नंबर जो है हर एक एलिमेंट का याद करना पड़ेगा। लगभग 30 तक तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखी है जिसमें 30 तक एलिमेंट में बेटा मैंने एटॉमिक मास कितना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, तो अलग से मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो आज का कंसेप्ट है बेटा हमारा मॉलिक्यूलर मास का। तो मॉलिक्यूलर मास एक एवरेज रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, क्या होता है? एक एवरेज रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल का, जिसे हम कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ कार्बन एटम के साथ। ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम के साथ जो है हम कंपेयर करते हैं, जैसे हम यूनिट में टेक करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मान लेते हैं कि हमें NH3 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, NH3 का। ठीक है जी। तो NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा। किसका? N का, यानी कि नाइट्रोजन का। ठीक है जी। इसमें मॉलिक्यूल सिर्फ एक है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, एक तो अंडरस्टूड ही रहता है। तो इसमें ऐड कर देंगे जो 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ठीक है जी। तो एटॉमिक मास जो होता है नाइट्रोजन का बेटा वो होता है 14, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, +3 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे? तो 14 तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो 3 × 1 तो 3 होता है। 14 + 3 कितना हो जाएगा? 17। ये यूनिट यू लिखते हैं साथ में। तो ये आ गया बेटा मॉलिक्यूलर मास हमारा NH3 के लिए। ठीक है जी। तो आप लोगों के लिए कमेंट के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि मान लेते हैं मुझे H2O का जो है मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सेम चीज़ सबसे पहले आ जाएगा एटॉमिक मास। किसका आ जाएगा? हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। बट लेकिन 2 मॉलिक्यूल है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक का ही आया है। इसमें ऐड कर देंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटम तो एक ही है, तो सीधा लिख देंगे यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है जहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो प्लस उसके बाद है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो मास होता है एक का, वो होता है 16। कितना होता है? 16, याद रखना। तो 2 × 1 2 + 16 का 16, ये आ गया बेटा 18U। इस तरीके से निकालते हैं।